सर हम ये जानना चाहते हैं कि इसमें जो बच्चे बहुत सारे आते हैं, बच्चे की माँ, बच्चे के पिता आते हैं, कहते हैं हमारा बच्चा खाता नहीं है, इसका रीजन क्या है सर? बच्चा खाता नहीं है कि बच्चे को पेरेंट्स खिलाते नहीं है? सर यहाँ जब तक हम सुनते हैं तो कहते हैं हमारा बच्चा खा ही नहीं रहा है, इसका मेन रीजन सर? जैसे आप एक वेजिटेरियन हो, जी। अगर आपको अचानक से कोई नॉनवेज खाना खिलाना शुरू करे जी। तो आप क्या खाएंगे? नहीं खाएंगे। अगर जिस दिन आपकी मजबूरी हो जाएगी कि हमें यही खाना खा के जीना है जी, तो आप जरूर खाएंगे उसको। इसी तरह से बच्चा जब पैदा होता है तो उसको भगवान की तरफ से केवल एक टेस्ट मिलता है, वो दूध का, वो भी मदर का। जी। वो कंटिन्यूअस 6 मंथ से बेचारा दूध पी रहा है जी। और उसी दूध पर डिपेंडेंट है। जी। अब दूध में कुछ चीजें कम होती है, जैसे उसमें आयरन की मात्रा कम रहती है। अब बच्चे को टाइम पे अगर न्यूट्रिशन नहीं दिया गया, आयरन नहीं दिया गया, धीरे धीरे उसकी भूख धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। और 6 मंथ का होने पर अगर उसकी वीनिंग स्टार्ट नहीं की गई, मतलब उसको खिलाना शुरू नहीं किया आपने, अन्न दाना कुछ नहीं खिलाया, अनाज नहीं दिया, मतलब कहीं ना कहीं उसको कुछ न कुछ आपको अनाज के रूप में देना पड़ेगा। जैसे मैश्ड पोटैटो दे दिया आपने, राइस पका हुआ मैश करके दे दिया। जैसे एक फूड शुरू किया तो एक फूड 7 डेज कंटिन्यूअस सुबह शाम जरूर टेस्ट कराइए। सर आपका कहने का मतलब है कोई चीज अगर टेस्ट कराते हैं उसको कम से कम 7 दिन लगातार खिलाएं, लगातार उसका आप यूज करें। जी। अचानक से आप एक टेस्ट आज आपने दूध पिलाया, कल आपने चावल दे दिया, परसों आपने दाल दे दिया, नेक्स्ट डे आपने सब्जी दे दिया, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि हमें टेस्ट क्या मिल रहा था, फिर वो खाना छोड़ देगा। खाना खिलाने के लिए पहले टेस्ट डेवलप करना है, और कोई भी स्किल किसी में डेवलप करने के लिए कुछ टाइम लगती है। जैसे किसी को कंप्यूटर सीखना है, एटलीस्ट वो 3 मंथ टाइम लेता है, उसको कोर्स होता है। हाँ, कोर्स इसलिए बनाया गया तो एटलीस्ट 3 मंथ आपकी अंगुलियां उस कीबोर्ड पर चलना शुरू करेंगी। उसी तरह से टेस्ट बड डेवलप करने के लिए एटलीस्ट 7 डेज लगते हैं, तो कंटिन्यूस आपको देना है। जैसे आपने चावल शुरू किया तो चावल 7 डेज देना है, फिर नेक्स्ट 7 डेज के बाद फिर कोई नया चीज आपने इंट्रोड्यूस करना है। थैंक यू सर। इस तरह से बच्चा खाना शुरू करेगा। और हमेशा जब भी वीनिंग शुरू हो तो एटलीस्ट 4 टाइम फूड पेट में बच्चे के जाना चाहिए। आपका प्रयास रहे कि एटलीस्ट उसके मुंह तक टेस्ट डेवलप कराएं हम। जब वो खाने लगेगा धीरे धीरे अपने आप मांगना शुरू कर देगा। होता क्या है, इस समय दोनों पेरेंट्स बिजी रहते हैं, बच्चे को खिलाने के लिए जल्दी जल्दी करके भागने का प्रयास करते हैं। इसी प्रयास में वो भी जल्दी हो जाता है, बच्चा खा नहीं पाता है, और धीरे धीरे इन बच्चों को विटामिन डिफिशियंसी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। जैसे रिकेट शुरू हो गया, सूखा रोग शुरू हो गया, आंखों से दिखना कम हो गया, चर्म रोग शुरू हो गए। ये सारी बीमारियां न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है।